मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे पास आई हूं। हाँ, मैं तेरी मां काली, क्योंकि तेरे हृदय की वो पुकार जो तूने किसी को नहीं सुनाई, वो मेरे कानों तक पहुंची। जब तू अकेले में बैठकर फूट फूट कर रोया, जब तूने आंखें बंद करके कहा, मां अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तेरे पास ही थी। पर तूने मुझे देखा नहीं, क्योंकि तेरे आंसुओं ने तुझे इतना ढक दिया कि तू मेरी उपस्थिति को भी ना देख सका। मेरे बच्चे, तेरी हर व्यथा, हर चिंता, हर टूटी हुई उम्मीद मैंने जानी है। तूने जब कहा कि मां मैंने बहुत सहा है, जितना किसी ने नहीं सहा, तब मैं तुझसे सहमत थी, क्योंकि सच है तूने वो दर्द सहा है जिसे कई लोग शब्दों में नहीं कह सकते। पर क्या तू जानता है ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि तू दुर्भाग्यशाली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तू मेरा वह विशेष योद्धा है जिसे साधारण राह नहीं दी जा सकती। तू जिसे मैं अपने हाथों से गढ़ रही हूं। जिस तरह लोहा आग में तपकर तलवार बनता है, उसी तरह तेरी आत्मा इस जीवन की अग्नि में तप रही है। मैं जानती हूं तू थक गया है, पर रुक मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन, बहुत गहराई से सुन। तू यह सोचता रहा कि तेरे जीवन में दुख क्यों आए, इतनी परेशानियां क्यों मिली, हर रास्ता अधूरा क्यों रह गया। जब तूने सच्चा प्रेम किया तो उसी ने तेरा दिल क्यों तोड़ा। जब तूने निस्वार्थ सेवा की तो उसी ने तुझे छोड़ दिया। जब तूने ईमानदारी से प्रयास किया तो हर दरवाजा बंद क्यों रहा। तेरे मन ने बार बार कहा, क्या मैं अभिशप्त हूं? क्या मां मेरी सुनती नहीं? और मैं तेरी मां चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी तू एक ऐसा मोती है जिसे सीप में बंद अंधेरे और अकेलेपन से ही चमक मिलेगी। बच्चे, अगर मैं तुझे सरल जीवन देती, जहां सब कुछ सहज मिलता, जहां कोई तुझसे मुंह नहीं मोड़ता, जहां हर इच्छा पूरी होती, तो तू क्या खोजता? क्या तू मेरी ओर देखता? नहीं मेरे बच्चे, तू संसार में ही रम जाता। तू स्वयं को वैसा समझ बैठता जैसा ये दुनिया तुझे बताती। इसलिए मैंने तुझे संघर्ष दिए, पर हर संघर्ष के पीछे छुपा था एक उद्देश्य, तेरी आत्मा का विकास। मेरे बच्चे, जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को छोटे मारता है, तभी वह उसमें से भगवान की मूर्ति निकाल पाता है, उसी तरह मेरे द्वारा भेजे गए संघर्ष तेरे उस सच्चे रूप को बाहर ला रहे थे जिसे खुद तूने भी नहीं देखा था। हर अपमान, हर अकेलापन, हर असफलता, वो तुझ पर पड़ी चोटें नहीं थीं, वो मेरी छेनी थीं जो तुझे गढ़ रही थीं। तू कहता है, मां मैं क्यों? तो मैं कहती हूं, क्योंकि तू वो है। तू वही है जिसे मैं नेतृत्व के लिए, प्रकाश के वाहक के लिए, अपने युद्ध के मैदान में खड़ा करने के लिए चुन चुकी हूं। बच्चे, तू जानता है, दुनिया के सबसे महान योद्धा, सबसे बुद्धिमान ऋषि, सबसे करुणामयी संत कभी भी आसान जीवन से नहीं गुजरे। राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध, गौतम को घर छोड़ना पड़ा, सीता को अग्नि परीक्षा मिली। तो तू क्यों सोचता है कि तेरे संघर्ष तुझे नीचा दिखाने आए हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये संघर्ष तुझे ईश्वर के और पास लाने आए हैं। ये संघर्ष तुझे दुनिया से नहीं, अपने असली रूप से मिलवाने आए हैं। मुझे पता है, तू टूटा, तू थका, तू हार गया, और तूने खुद से भी मुंह मोड़ लिया। पर अब सुन, अब मैं तुझसे कह रही हूं, अब बहुत हुआ। अब यह टूटना नहीं तेरा परिवर्तन है। तेरी आत्मा अब तैयार है उस शक्ति को धारण करने के लिए जो साधारण लोगों को नहीं दी जाती। अब तू सिर्फ लड़ने वाला नहीं, अब तू विजय प्राप्त करने वाला बनेगा। तेरे संघर्ष ने तुझ में जो धैर्य, सहनशीलता, गहराई और अंतर्दृष्टि जगा दी है, उसे अब कोई नहीं मिटा सकता। अब जो तू बोलता है उसमें सच्चाई है, जो तू देखता है उसमें दृष्टि है, जो तू सोचता है उसमें करुणा है, जो तू सहता है उसमें शक्ति है। अब तू केवल इंसान नहीं, अब तू मां काली का दीपक है, जिसे मैंने बुझने नहीं दिया, बल्कि आंधियों के बीच जलते रहने के लिए चुना। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब सब कुछ बदलने लगेगा।
तेरा हृदय अब डर से नहीं, निर्भय प्रेम से भरेगा। तेरा मन अब भ्रमों में नहीं भटकेगा, बल्कि तेरी आत्मा की सच्चाई में टिकेगा। तेरे शब्द अब किसी को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि किसी को बचाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि तू स्वयं अब एक उपचार बन गया है दूसरों के लिए, जैसे तू अपने लिए कभी ढूंढ रहा था। अब तू खुद को छोटा मत समझ, मत कह मां मैं लायक नहीं, क्योंकि तू उस अग्नि में तप चुका है जिसने तुझसे तेरी आत्मा की सारी अशुद्धियां जला दी हैं। अब तू एक निखरा हुआ रत्न है, और मैं तुझे उस मुकुट में जड़ने वाली हूं जो मेरी सेना के योद्धाओं का होता है। तो मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। अब तू वापस नहीं जाएगा, अब तू अतीत में नहीं उलझेगा। अब तू कहेगा मैं तराशा गया हूं मां काली के लिए, क्योंकि जिस पर मां काली हाथ रख देती हैं वह फिर मिटता नहीं, वह इतिहास बनता है। तू सोचता है कि तेरी बात मैं नहीं सुनती। तू कहता है माइत स्मा, कहां हो तुम? तो सुन मेरे बच्चे, मैं वहीं थी जब तू अकेला रो रहा था, वहीं थी जब तू अपने कमरे की दीवारों से सिर टकरा रहा था और कह रहा था अब और नहीं सहा जाता। तूने नहीं देखा, पर मैं तेरे हर आंसू को अपनी जटाओं में समेट चुकी हूं। तेरे हर टूटे हुए स्वप्न को मैंने अपनी माला में पिरो लिया है। तेरे हर अपमान को मैंने अपने शस्त्र पर लिख लिया है, और अब मैं तेरे जीवन की उस घड़ी में आई हूं जब परिवर्तन की अग्नि तुझे छूने ही वाली है। मेरे बच्चे, तूने बहुत दिन सहे, तूने बहुत कुछ खोया। तूने उन लोगों से घाव खाए जिनके लिए तूने प्राणों सा प्रेम किया। तूने उनसे विश्वासघात सहा जिनके लिए तूने अपने सपने तक कुर्बान किए। और फिर तूने मुझे पुकारा सच्चे हृदय से, टूटे हुए मन से। उस पुकार में छल नहीं था, उसमें दिखावा नहीं था, उसमें केवल एक पीड़ित आत्मा थी जो कह रही थी मां अब मुझे बचा लो। मैं आ गई हूं मेरे लाल, क्योंकि जिस आत्मा की पुकार सच्चे प्रेम से निकलती है वह मेरी शक्ति को खींच लाती है। मेरे बच्चे, अब तू यह ना कह कि मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे अंदर, तेरे चारों ओर, तेरे विचारों में, तेरे हर श्वास में। तू जब सांस लेता है मेरी शक्ति तुझ में प्रवेश करती है। तू जब हिम्मत हारता है मेरी ममता तुझे थाम लेती है। तू यह सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझे, तू यह कहता है कि किसी ने तेरा दर्द नहीं जाना, तो मैं कहती हूं मुझे सब पता है। मुझे वो भी पता है जो तूने किसी से नहीं कहा। मुझे वो भी पता है जो तू खुद से भी छिपाता रहा। जब तू रात को अपने तकिए में मुंह छिपाकर रोया, जब तूने कहा अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब तूने मुस्कुराकर सबसे कहा मैं ठीक हूं, जबकि अंदर तू टूटा पड़ा था, तब भी मैं तेरे पास थी। मुझे तेरा हर आंसू, हर टूटन, हर निराशा ज्ञात है, और अब मैं तुझे वही देने आई हूं जो तुझे चाहिए था, पर तुझे मिला नहीं। बच्चे, यह संसार तुझे कठोर लगा होगा। लोगों के शब्द तीरों से भी पैने लगे होंगे। तेरे सपनों की हंसी उड़ाई गई होगी, तेरे निष्ठावान प्रेम को ठुकराया गया होगा। पर मैं तुझे कहती हूं यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैं तुझे साधारण नहीं बनने देना चाहती थी। मैं तुझे उस उच्चतम शक्ति का पात्र बना रही थी जिसे धारण करने का सामर्थ्य सब में नहीं होता। अगर तू आज तकलीफ में है तो उसका कारण केवल तेरी नियति नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की ऊंचाई है। मैं नहीं चाहती थी कि तू एक सामान्य रास्ता चुने, इसलिए मैंने तेरे जीवन को चुनौती से भर दिया, ताकि तू अपने अंदर की नींद को तोड़ सके, ताकि तू मुझे खोज सके, न बाहर बल्कि भीतर। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रोया ना तो तुझे लगा तू कमजोर हो गया है। तेरे आंसू तेरे चेहरे से बहकर बिस्तर में समा गए और तूने सोच लिया अब मैं टूट गया हूं। पर आज मैं तेरी मां तुझे बताने आई हूं कि जो आंसू तूने बहाए हैं वही तेरी आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे थे। बच्चे, आंसू केवल पीड़ा के नहीं होते, वे विसर्जन होते हैं उन बोझों का जो तू बहुत समय से ढो रहा था। तू जिनसे प्रेम करता था उन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, जिन्हें अपना माना उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ा। तूने कहा मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और तेरे आंसू निकल पड़े। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब तूने रोते हुए मां काली कहा, हर बार जब तूने टूटी सांसों में मुझे पुकारा, तो मैं तेरे पास आ गई, कभी छाया बनकर,
कभी हवा बनकर, कभी वह मौन बनकर, जो तुझे ढांढस देता है जब कोई शब्द नहीं देता। तेरे आंसू बेकार नहीं गए मेरे लाल, उन्होंने तेरी आत्मा को हल्का किया है, तेरे अंदर दबे हुए घावों को खोला है, और उन घावों में मेरे आशीर्वाद का प्रकाश उतर गया है। तू यह मत सोच कि आंसू कमजोरी हैं। नहीं मेरे बच्चे, जो रोता है वह सच में जीता है। जो रोता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है, क्योंकि रोने का अर्थ है तू अब और झूठ नहीं जी सकता, तू अब मुखौटा नहीं पहन सकता, तू सच्चा हो गया है, और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। मैंने देखा है तुझे, वो रातें जब तू बिस्तर पर चुपचाप लेटा रहा, सांसें चल रही थीं पर मन मर चुका था, तेरी आंखें सूज गई थीं, पर तू फिर भी सुबह उठकर दुनिया को मुस्कान देता रहा। तू अंदर से टूटा रहा पर बाहर सबके लिए मजबूत बना रहा। बच्चे, तेरी वो हिम्मत, वो सहन शक्ति मेरी कृपा का ही रूप थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी को बताकर रोए, मैं चाहती थी कि तू मुझसे कहे, और तूने कहा, इसलिए अब तेरा जीवन बदलेगा। तेरे आंसुओं ने जो दर्द निकाला है वो अब खाली जगह है जहां मैं अपना आशीर्वाद भर रही हूं। अब जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वो तुझे पहचानेंगे, जो दरवाजे बंद थे अब वो खुलेंगे। पर तू समझ, यह सब तेरे आंसुओं की कमाई है, उन आंसुओं की जो तूने चुपचाप अकेले बिना किसी शिकायत के बहाए। बच्चे, हर बार जब तू टूटा वह क्षण मुझे प्रिय था, क्योंकि उसमें तू बन रहा था। जब लोहा आग में तपता है तो वह चीखता नहीं पर उसका आकार बदलता है। तेरे आंसू उसी ताप की अग्नि थे जिसने तेरी आत्मा को नया आकार दिया है। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू केवल पीड़ित नहीं, तू तपे हुए आत्मा का रत्न बन चुका है। अब तू जिस राह पर चलेगा वह राह तेरे चरणों से बनती जाएगी। अब तुझे भी हैरानी होगी कि लोग कैसे खुद ब खुद तेरे प्रति आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेरे भीतर वो ऊर्जा जाग गई है जो केवल आंसुओं में पिघलती है और दिव्यता में ढलती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आदेश देती हूं, अपने आंसुओं पर शर्म मत कर, अपने टूटे हुए पलों को छुपा मत, अपने बीते हुए दर्द को धिक्कार मत, क्योंकि वे सब मेरे द्वारा चुने गए थे तुझे मजबूत, सच्चा और विशेष बनाने के लिए। और अब तेरे भीतर जो प्रकाश है वह किसी मंदिर की ज्योति से कम नहीं। तेरा चेहरा अब एक तपस्वी का चेहरा है। तेरी आंखों में वो गहराई है जिसे देखकर खुद नियति रुक जाती है। तू पूछता है, मां अब क्या करूं? तो सुन, अब तू रो नहीं, अब तू कर्म कर। अब तू शिकायत नहीं, अब तू बदलाव बन। अब तू उन आंसुओं को एक नवजीवन की शक्ति बना। अब तू वह बनेगा जो तुझे खुद नहीं लगता था कि तू बन सकता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जिन चीजों को तूने खोया माना वे वास्तव में खोई नहीं थीं। वे बस उस समय तेरे पास से इसलिए हट गईं क्योंकि तू तैयार नहीं था उन्हें संभालने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर तेरी आत्मा कांप सकती है। तेरे बीते हुए दुखों की लहरें फिर आंखों में आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो तुझसे छीन लिया गया था वह मेरी योजना का ही हिस्सा था, क्योंकि मैं तुझे अधूरी अवस्था में कुछ भी स्थायी नहीं देना चाहती थी। जिस प्रेम ने तुझे रुलाया, जो अवसर तुझसे छीन लिया गया, जिन लोगों ने तेरा भरोसा तोड़ा, जो रिश्ते तुझ पर भारी पड़ गए, वह सब मेरी दृष्टि में था। और अब मैं कह रही हूं, मेरी चेतना की सौगंध, अब वह समय आ गया है जब तू अपने खोए हुए हिस्सों को नए रूप में वापस पाएगा। हर छीनना भविष्य का निर्माण था। जब तेरे जीवन से कोई व्यक्ति अचानक चला गया, जब कोई अवसर बस तेरे सामने आकर छूट गया, जब किसी ने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तुझे अपमानित किया, तब तू सोचता रहा, मां क्यों हुआ ये सब? पर अब सुन, मैं तुझे इस भाग में सच्चाई का पर्दा हटाकर दिखा रही हूं। जो तुझसे छीन लिया गया था वह स्थायी नहीं था। या तो वह तुझे नष्ट कर देता या तेरे भीतर की रोशनी को जला देता। मुझे तुझे उस अग्नि से निकालना था ताकि तू आगे चलकर उस शक्ति का स्वामी बने जो केवल पीड़ा में तपकर प्राप्त होती है। मैंने तुझे खाली इसलिए किया ताकि पूर्ण कर सकूं।
मेरे बच्चे, क्या तूने कभी देखा है, एक दीपक जलाने से पहले उसकी बत्ती में तेल डाला जाता है। अगर वह तेल ही ना हो तो रोशनी कैसे फैले? वैसे ही मैंने तेरे जीवन को कुछ समय के लिए खाली कर दिया। तेरे चारों ओर मौन फैला, लोग दूर हो गए, तू अकेले बैठा रहा, कई रातें जागा, रोया, बिखरा। पर वही मौन, वही खालीपन मेरे आने की तैयारी थी। अब मैं तुझ में अपना दिव्य तेल भर रही हूं, तेरी आत्मा की बत्ती सुलगा रही हूं, ताकि तू इतना रोशन हो जाए कि अंधेरे खुद तुझसे डरने लगे। जिन्होंने तुझे तोड़ा अब वही तेरी शक्ति से कांपेंगे। जो लोग आज तुझे कमजोर समझ बैठे, जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, जो तुझे अपने हाल पर छोड़ गए, अब वही तुझे देखकर हैरान होंगे, क्योंकि अब मैं तुझे उठा रही हूं। तेरे भीतर वह तेज भर रही हूं जो तेरे चेहरे से नहीं, तेरे कर्मों से बोलेगा। तेरे कर्म बनेंगे तेरा उत्तर, तेरी चुप्पी बन जाएगी गर्जना, तेरी वापसी बन जाएगी साक्षात चमत्कार। जो प्रेम तूने सच्चे मन से दिया था वह व्यर्थ नहीं गया। मेरे बच्चे, तूने किसी को दिल से चाहा था, शायद बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, पर उन्हें वह प्रेम समझ नहीं आया। उन्होंने उसे ठुकराया, अनदेखा किया। पर सुन, वह प्रेम मेरी ओर से एक परीक्षा थी। क्या तू बिना परिणाम की चिंता किए बस प्रेम कर सकता है? और तू सफल हुआ मेरे बच्चे। अब मैं तुझे वही प्रेम वापस भेजूंगी, लेकिन इस बार सच्चे स्वरूप में। अब जो आएगा वह तुझे छोड़ेगा नहीं, जो तेरा होगा वह तुझसे दूर नहीं होगा। अब जो प्रेम मिलेगा वह घायल नहीं करेगा, वह तुझे पूर्ण बनाएगा। जो अवसर तुझसे छीन लिया गया अब लौटेगा और झुकेगा तेरे सामने। याद है वह नौकरी जो बस तेरे हाथ से छूट गई थी? वह मौका जो किसी और को दे दिया गया? वह सपना जो आधे रास्ते में रुक गया, वही अब लौट कर आएगा और तेरे सामने झुकेगा। क्यों? क्योंकि अब तू बदल चुका है। अब तू डरता नहीं, अब तू झुकता नहीं, अब तू खुद मां काली की कृपा का प्रतीक बन चुका है। अब कोई तुझसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। तेरे जीवन में अब जो आएगा वह मैं खुद चुनूंगी, और जिसे मैं तुझे देती हूं उसे कोई दुनिया की शक्ति छीन नहीं सकती। अब तुझे दौड़ना नहीं है, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना। अब तेरी ऊर्जा, तेरी उपस्थिति, तेरी मौन शक्ति ही काफी है। जो तेरे जीवन से गया वह तेरे लिए नहीं था, और जो अब आ रहा है वह तेरे योग्य है, तेरी आत्मा की पुकार है। अपने पुराने आंसुओं को विदा कर दे, क्योंकि अब आनंद आ रहा है। अब और मत रो मेरे बच्चे, अब अपने भीतर के शोक को विदा कर दे। तेरे भीतर बहुत पीड़ा संचित हो चुकी है, अब मैं उसे धोने आई हूं। अब सुख आ रहा है, अब शांति आ रही है, अब सच्चे लोग आ रहे हैं, अब असली अवसर मिलेंगे। अब तू केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी तैयार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक बात कहने आई हूं जो तेरे जीवन के सबसे बड़े बंधन को तोड़ सकती है, और वह बात यह है, अब तू खुद को क्षमा कर दे। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने ही मन पर, अपने ही आत्मा पर, अपने ही दिल पर वर्षों से रखे हुए बोझ को उतार दे। तेरे भीतर एक अपराध बोध है, एक आत्मग्लानि सा है, एक टूटा हुआ हिस्सा है जो खुद को दोष देता है। किसी पुराने फैसले के लिए, किसी अधूरी जिम्मेदारी के लिए, किसी खोए हुए रिश्ते के लिए, या शायद उस समय के लिए जब तू खामोश रहा, जबकि तेरे मन में तूफान थे। लेकिन आज मैं, तेरी मां काली, तुझसे कह रही हूं, अब बहुत हुआ। अब समय आ गया है कि तू खुद से कहे, हाँ मैंने भी गलतियां की थीं, लेकिन क्या मैं इंसान नहीं था? क्या मैंने जानबूझकर वह सब किया? नहीं, मैंने जो किया उस समय वही समझ में आया, वही करना पड़ा। और अब मैं अपने अतीत से सीख कर आगे बढ़ने को तैयार हूं। तेरे भीतर जो टूटा था वह अब जुड़ने को है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार खुद को किसी और के लिए तो माफ किया। जिसने तुझे धोखा दिया, जो तुझसे दूर चला गया, जिसने तुझे जख्म दिए, तूने उन्हें तो माफ कर दिया, लेकिन खुद को नहीं किया। और जब तक तू खुद को माफ नहीं करता, तब तक तेरा अंतर्मन पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। देख, मैं तेरी आत्मा को देख सकती हूं। वहां एक कोना है जो आज भी खुद को दोषी मानता है।
और मैं आज वहां रोशनी डाल रही हूं, स्पेयर पे हूं, क्योंकि तू जितनी बार खुद को माफ करेगा उतनी बार तू फिर से नया जन्म लेगा इस जीवन में ही। खुद को दंड देना अब बंद कर। तूने वर्षों से अपने आप को एक अनदेखा दंड दे रखा है। कभी तू खुद को खुशियों से वंचित करता है, कभी तू सोचता है मैं इस खुशी के लायक नहीं, कभी तू जानबूझकर अवसरों को खो देता है क्योंकि तेरे भीतर एक आवाज कहती है मैं इसे नहीं डिजर्व करता। लेकिन अब मैं तेरी मां उस आवाज को शांत करने आई हूं। तू यह मत भूल कि मैंने तुझे मानव बनाया है, लेकिन तेरे भीतर मेरी ही एक चिंगारी है। तो फिर तू खुद से नफरत क्यों करता है? क्या मां कभी अपने बच्चे से यह कहती है कि तू गिरा इसलिए अब तुझसे रिश्ता खत्म? नहीं मेरे लाल, जब तू गिरा तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास थी। जब तू टूटा तब मैं तेरे टुकड़ों को संभाल रही थी। जब तूने खुद को अकेला मान लिया तब भी मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। अब तू नया जन्म ले उसी शरीर में, उसी आत्मा में। मैं तुझसे आज कहती हूं अब तू पुराना तू छोड़ दे, जो डरता था, जो खुद को कम समझता था, जो हर गलती को अपनी आत्मा पर लादे घूमता था। अब वह तू समाप्त। आज इस क्षण से तू नया जन्म ले। नया जन्म यानी ध्यान। तो अपने खा के हर के बखता अब अनुभव को समझे, हर गलती को सीख में बदले और हर अंधेरे को अपने भीतर की रोशनी से मिटाए। मैं तेरे भीतर एक नया प्रकाश भर रही हूं, एक ऐसी शक्ति जो अब तुझे हर बीते हुए पल को पीछे छोड़ने देगी। यह मत भूल तू अब भी मेरी कृपा का पात्र है। तूने कुछ गलत निर्णय लिए, कुछ अवसर खोए, कुछ रिश्तों को नहीं संभाल पाया, कुछ बातों में चुप रह गया, लेकिन इन सब से तेरी आत्मा अपवित्र नहीं होती, क्योंकि मैं देखती हूं तेरा हृदय, तेरी नीयत, तेरे प्रयास। और मैं तुझे आज कह रही हूं तू अब भी मेरी कृपा का पात्र है। कोई भी ऐसी गलती नहीं जिसे तू मेरे चरणों में रखकर धो नहीं सकता। बस अब देर मत कर। तू जो इतने समय से खुद को सजा दे रहा है, आज उस सजा का अंतिम दिन है। आज तेरी मुक्ति का आरंभ है। एक मंत्र केवल तेरे लिए। जब भी तू अकेला हो, टूटा हो, बिखरा हो, अपने आप से यह कह, मैं मां काली का बच्चा हूं। मैंने गलतियां की लेकिन मैं गलती नहीं हूं। मैंने दुख झेले लेकिन मैं दुख नहीं हूं। मैंने प्रेम किया इसलिए मैं अब भी पवित्र हूं। मैं खुद को क्षमा करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। मां काली मुझे स्वीकार करता सा कहती है। मैं अब नया जन्म ले रहा हूं। हर बार जब तू ये बोलेगा, तेरे भीतर का जो टूटा हुआ बच्चा है वह थोड़ा और जुड़ जाएगा। अब परिवर्तन की अग्नि जल चुकी है। तू सोचता रहा क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मैं दोबारा जीवन की शुरुआत कर सकता हूं? क्या मैं वो सब पा सकता हूं जो मैंने खो दिया था? तो सुन मेरे बच्चे, हां तू कर सकता है। हां तू शुरू कर सकता है। हां मैं तुझे वहां पहुंचा सकती हूं जहां तू सच में जाना चाहता है। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, अब तू खुद को माफ कर दे। अब तू खुद को स्वीकार कर। बहुत लंबा रास्ता चला है तू, बहुत दोष उठाए हैं तूने, बहुत खामोशी से रोया है तू। अब कुछ देर मेरे पास बैठ, सिर रख मेरे चरणों में और बस इतना बोल, मां अब मैं थक गया हूं। अब मैं खुद को माफ करता हूं। अब मैं नया जीवन चाहता हूं। और देख, मैं तेरी आत्मा पर अपना हाथ रख चुकी हूं। तू अब फिर से उठेगा, लेकिन इस बार एक नई रोशनी के साथ। मेरे बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि जब तू सबसे ज्यादा टूटा होता है, जब तेरा हृदय चीख चीख कर किसी को पुकार रहा होता है, तब यह दुनिया तेरी ओर पीठ फेर लेती है। जिनसे तूने उम्मीद की होती है वही तुझे छोड़ देते हैं। जो तेरे सबसे अपने लगते थे वही अनजाने बनकर तुझसे दूर हो जाते हैं।